नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिला कभी मंत्री विहीन नहीं रहा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन सतना जिले के नेता जो मंत्री बने वह किसी काम के नहीं थे। सिर्फ लाल बत्ती में सायरन बजाकर घूमने के अलावा इन नेताओं ने कुछ किया ही नहीं। वहीं राजेंद्र शुक्ला रीवा के लिए जो कुछ किया, उसके बाद से उन्हें रीवा का नवशिल्पकार कहा जाने लगा। राजेंद्र शुक्ला अपने आप को विंध्य का बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन उन्होंने समग्र विंध्य का विकास नहीं किया। जब भी मौका मिला, विंध्य के साथ पक्षपात करने में कोई कोताही नहीं बरती। इस बात का विरोध सीधी की विधायक रीति पाठक ने भरे मंच से कर दिया था। उन्होंने सीधी जिला चिकित्सालय के लिए जो राशि आवंटित कराई थी, वह आवंटित राशि कई महीनों के प्रयास के बाद भी नहीं मिल पाई, और इस बात का विरोध रीति पाठक ने भरे मन से कर दिया था। कम से कम सतना के नेताओं से रीति पाठक बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जब सीधी के विकास की बाधा देखी तो उन्होंने भरे मंच से ही मंत्री जी के विरुद्ध अपनी बात कह दी। सतना जिले के नेताओं में तो यह भी हैसियत नहीं है कि वह राजेंद्र शुक्ल के सामने कुछ कह पाए, बल्कि सतना जिले के व्यापारी और नेता राजेंद्र शुक्ल को फीता कटवाने के लिए जरूर सतना बुलवाते हैं, लेकिन राजेंद्र शुक्ला जिला के अंदर फीता काटने आते हैं या सतना के विकास का फीता काटने आते हैं, और सतना के विकास का फीता काटकर रीवा लेकर चले जाते हैं। जब बात कहने को आती है, भाषण देने की बात आती है, तो राजेंद्र शुक्ला ऐसा भाषण देते हैं जैसे सतना के प्रति उनका बहुत सम्मान है, सतना के प्रति बहुत मोह है, सतना के लिए बड़ा आदर है। एक भाषण में उन्होंने कहा था कि सतना और रीवा दो जुड़वा भाई हैं। अगर दो जुड़वा भाई हैं तो रीवा का विकास तो आप पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, सतना के विकास में आपकी वो तन्मयता क्यों नहीं दिखती? सतना जिले के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के समय की हवाई पट्टी बनी है, लेकिन जब हवाई पट्टी के विकास की बात आई तो उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी छोटी कर दी गई कि यहां एक छोटा एरोप्लेन भी नहीं उतर सकता। इस बात का प्रमाण एक दिन पहले ही मिल गया। सतना के सांसद गणेश सिंह के मित्र दयानंद कुशवाहा का निधन हो गया। गणेश सिंह विमान से सतना आना चाहते थे दिल्ली से, लेकिन जिस विमान से गणेश सिंह को आना था वह विमान सतना हवाई पट्टी में नहीं उतर सकता था, उसकी साइज बड़ी थी, इसलिए गणेश सिंह को रीवा उतरना पड़ा। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार सतना के विकास में सबसे बड़ी बाधा कौन है। हवाई पट्टी के विकास को लेकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने भी अपना विरोध जाहिर कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी हवाई पट्टी में कोई निर्माण कार्य नया शुरू नहीं हुआ। विरोध जाहिर करने से क्या होगा? जब तक आप उस पूरी व्यवस्था में लगकर उस काम को अंजाम तक न पहुंचा दे तो फिर विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। सतना में एक फ्लाईओवर बनने में 5 साल लग गए, वहीं रीवा में 4-5 फ्लाईओवर बन चुके हैं। आखिरकार सतना की कोई मांग विकास के संबंध की पूरी क्यों नहीं होती? रीवा में दिन दूनी रात चौगुनी निर्माण कार्य चल रहे हैं। बात समझ से परे है कि आखिरकार सतना से दुश्मनी कौन निभा रहा है। मामला यही खत्म नहीं होता। अभी हाल ताज में एक सूचना मिल रही है कि स्टेट फंड से निर्मित होने वाले मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की जो निर्माण राशि है वह एक मंत्री जी के इशारे पर काट दी गई। अब ये मंत्री जी कौन है, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उस राशि में कटौती कर दी गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह मंत्री से आंख में आंख डालकर बात कर सके। सतना मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट बनाई गई थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। आखिरकार जब राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री हैं, विंध्य क्षेत्र के हैं, सतना भी विंध्य क्षेत्र में आता है, तो सतना के साथ इस तरीके का अन्याय करके राजेंद्र शुक्ला को क्या हासिल होगा? यह बात समझ से परे है। यहां पर यह बताना भी उल्लेखनीय होगा कि राजेंद्र शुक्ल कई वर्षों तक सतना जिले के प्रभारी मंत्री रहे, उसके बाद सतना जिले की इतनी दुर्दशा है। अगर वाकई में राजेंद्र शुक्ला विकास के नवशिल्पकार हैं तो सतना जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने सतना का क्या विकास किया यह आम जनता को बताने का कष्ट करें। सतना शहर स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद भी स्मार्ट सिटी नहीं दिखता, और रीवा स्मार्ट सिटी घोषित न होने के बाद भी स्मार्ट दिखता है। हालांकि इस पूरे मामले में ज्यादा दोष राजेंद्र शुक्ला को क्या दिया जाए? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे सिक्के को खोटा कहने से क्या फायदा? यदि सतना जिले के नेता चाहते हैं कि सतना जिले का समग्र विकास हो, संपूर्ण विकास हो, तो उन्हें एकजुट होकर इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सतना की तमाम योजनाएं चोरी चोरी चुपके चुपके रीवा ले जाते हैं। यह चीज बंद होनी चाहिए। रीवा का विकास हो, हम इस बात के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सतना के बजट में कटौती करके उस बजट को रीवा में जोड़ा जाए,
इस बात के हम विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।